देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश ही नहीं, अनेक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री से भी पूछिएगा तो उन्होंने कहा है कि कोरोना के टीके की कमी है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी 84 देशों में टीका उपलब्ध कराने की बात करते हैं और अपने ही देश में टीका का अभाव है। आखिर प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? कोरोना से दुनिया से निपटना चाहते हैं और भारत को कोरोना के हवाले करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और बिहार और देश और जन की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि महाराष्ट्र में योजना की कमी के कारण कोविड-19 के टीका के 5 लाख खुराक बर्बाद हुए हैं। शायद प्रकाश जावड़ेकर जी बिहार नहीं आए हैं, वो बिहार के जमुई के कोरोना टीका के लिस्ट देखते तब उनको पता होता कि जहां उनकी सरकार है वहां नकली टीका कैसे दिया जाता है, नकली लिस्ट कैसे बनाया जाता है। टीका पड़ रहा है जमुई में, नाम है उत्तर प्रदेश के लोगों का, टीका पड़ रहा है जमुई में, नंबर है उत्तर प्रदेश के लोगों का, जो अखबारों में भी प्रकाशित हुआ। जो बेचारा कभी उत्तर प्रदेश से बिहार नहीं आया, बिहार के जमुई जिला के लोगों ने उनको इंजेक्शन तो दे दिया। ये तो जावड़ेकर जी के शासन जिन जिन राज्यों में वहाँ है तो बर्बाद कैसे? जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी की नीति चल रहा है तो फिर बर्बाद कैसे हो रहा है? सबके कसूरवार भारतीय जनता पार्टी। हाई कोर्ट द्वारा अनिल देशमुख मामले की जांच सीबीआई को दिए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका डाली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। अब सीबीआई जांच ही होगी। अब तो स्पष्ट हो गया कि उसके एक कांग्रेस के नेता या महागठबंधन के नेता जो जांच के आरोप लगता है या जांच के लिए जाता है तो इस्तीफा दे देता है। इतनी नैतिकता महागठबंधन के नेताओं में है, यूपीए के नेताओं में है, लेकिन बिहार और भारत के नेताओं में क्या हो गया है? बिहार के एनएच के 40 एनएच का मॉनिटरिंग माननीय न्यायालय करेंगे, यानी कि बिहार सरकार फेल। उसी दिन बीएड शिक्षकों की बहाली पे माननीय न्यायालय ने रोक लगाई, वो बिहार सरकार फेल। लॉ कॉलेजों में नामांकन पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाई, बिहार सरकार फेल। और सृजन का जांच तो सीबीआई कर ही रहा है। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में मुजफ्फरपुर में आके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 40 घोटाले का आरोपी कहा और एक एक घोटाला प्रधानमंत्री जी ने गिनाया। अब वही प्रधानमंत्री जी नीतीश जी के साथ है, तो क्या नीतीश जी से इस्तीफा लेंगे प्रधानमंत्री जी, या घोटालेबाज के लिए साथ सरकार बनाने के लिए स्वयं इस्तीफा देंगे या माफी मांगेंगे? अगर प्रधानमंत्री जी को एनडीए के साथियों को नैतिकता सीखना है तो महागठबंधन के नेताओं से सीखे। संजय राउत ने वजह के आरोपों पर, सुनील वजह ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से उनसे पैसा मांगा गया था नौकरी में बहाल करने के लिए। उस पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए गंदी राजनीति चल रही है। देखिए, वहाँ जब पद से हटता है तब बहुत ऑफिसर को, बहुत बड़े बड़े नेता को कुर्सी की पड़ी रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार को बदनाम करके दूसरे जगह चले जाएं जहां मलाईदार कुर्सी मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं है तो बिहार आके देखे। बिहार में इसी के डर से नीतीश कुमार जी को आप देखते होइएगा कि जो प्रधान सचिव रिटायर होते हैं, जो मुख्य सचिव रिटायर होते हैं, जो आईपीएस बड़े रिटायर होते हैं, वह मुंह नहीं खोले सरकार के खिलाफ, इसलिए उनको सेवा विस्तार दे देते हैं। बनारसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। वो तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, सबको स्वागत करना चाहिए कि माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसमें बिना टिप्पणी किए, चूँकि भारत में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोगों को माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को भरोसा होता है।
उन न्यायालय के अनुमति को माथे पे रख के हर आदमी को स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खर्चा पे चर्चा कब होगी। प्रधानमंत्री जी कल बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। हो सकता है प्रधानमंत्री जी थोड़ा अपने किसी परीक्षा के अनुभव शेयर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। देश के वो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जो कभी परीक्षा दिए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी खर्चा पे भी तो चर्चा कर ले, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल के कोरोना काल में हम दो और हमारे दो के 2 अनमोल रतन दुनिया में सबसे धनी हो गए। वो भी कैसे? स्वदेशी पैसे से सबसे ज्यादा उन्होंने भारत में कमाई। तो मेरे 2 अनमोल रतन, हम 2 और हमारे 2 के विश्व विजेता हो गए इस कोरोना काल में भारतीय पैसा से।